मेरे पास काफी पैसे हैं। मुझे बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज। मैं आपकी सारी फीस दे सकता हूँ। मुझे मेरी किडनी लौटा दीजिए। कोई मेरा इलाज कीजिए, कोई सुनता क्यों नहीं है? मुझे डॉक्टर से मिलना है, कोई मुझे मिलने क्यों नहीं देता? पूरा अस्पताल इनसे भरा पड़ा है। हाय मिस सयाको अमानकावा, आपसे मिलके मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मुझे भी खुशी हुई। लेकिन अब हो कौन? मैं हूँ हैरी बटसन, ऑस्ट्रेलिया से, एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम के तहत। अब जरा धीरे बात करेंगे, हम अस्पताल में हैं। सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। तुमसे मिलके खुशी हुई सयाको। हाँ? हेलो। हाँ? मारी किमोरा, आप सच में आप यहाँ? धीरे बोलो, हम अस्पताल में हैं। धीरे, ध्यान रखो। सॉरी। वैसे आपको कैसे पता कि मेरा नाम सयाको है? दरअसल मैं तुम्हें बताना भूल गई। बाहर आ जाओ, तुम कब तक क्यों छुपे रहोगे? बाहर आ जाओ। मैं तो बस अब बाहर आ भी जाओ यूकी। यूकी? अब यूं लड़कियों की तरह मत शर्माओ। क्या अपनी गर्लफ्रेंड को हाय तक नहीं कहोगे? एक्सक्यूज मी, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। क्या हमने सुना वो सच है कि तुम अराय के यहाँ गई थी? हाँ, पर क्यों? अराय बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसमें कोई शक नहीं कि शुंता का बुखार भी अराय की ही देन है। पर आपको ये सब कैसे पता? हम लोगों को इसलिए पता है क्योंकि हम टीएसआई के मेंबर्स हैं। टीएसआई के मेंबर्स? मैंने ये नाम सोनेन ग्रुप में सुना था। बहुत हो गया, टीएसआई के लोग हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। शायद यूकी ने बताया होगा तुम्हें, पर टीएसआई ऐसे लोगों का ग्रुप है जो बुद्धा की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाते हैं। बुद्धा की शिक्षा? शुंता ठीक तो हो जाएगा ना? अराई के तंत्र को तोड़ना काफी मुश्किल होता है। तंत्र? पर मास्टर सोरानो उसे जरूर तोड़ सकते हैं। ये मास्टर सोरानो कौन है? बुद्धा के पुनर्अवतार। हाँ सयाको, वो सच में बुद्धा के पुनर्अवतार हैं। शुरू में यकीन करना काफी मुश्किल होता है। पहली बार मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जानती हो, मैं बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मैंने अपनी खुद की थिएटर कंपनी शुरू की, पर बहुत दिनों तक मुझे कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मैं ये जानती थी मैं काफी कर्ज में डूब गई थी, और तभी मेरी मुलाकात अराई से हुई। सोनेन ग्रुप में शामिल हो जाओगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। और मैंने उनकी बात मान ली। उसने मुझे अपने प्रतिद्वंदियों को नीचे लाना सिखाया ताकि मैं सफल हो सकूं। मुझे लगा यहाँ जीने के लिए मुझे ये करना ही होगा। अराई ने मुझे ये सिखाया, पर ऐसा ज्यादा समय तक नहीं रह सका। मैंने आगे बने रहने के लिए बहुत मेहनत की, पर जब तक मैंने ये जाना, मेरे सभी फैंस, कंपनी के मेंबर्स मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं जानती थी ये गलत है। मैं अराई को छोड़ना चाहती थी। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम नरक में जाओगी। वो मुझे ऐसे ही धमकी देता रहा। मुझे लगा मेरे सारे सपने, सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। मैं खुद को भी खोने जा रही थी। और तभी मुझे मिले मास्टर सोरानो। असली कामयाबी की सराहना बहुत लोगों को करनी चाहिए। तुम्हारी कामयाबी से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। पर अब तक जो मैंने अपनी कामयाबी के लिए लोगों के साथ किया, वो तो अगर सफलता से मन को शांति न मिले तो तुम उसे सफलता नहीं कह सकते। अगर सफलता तुम्हारे सर पे सवार हो जाए तो वो सच्ची सफलता नहीं है। सच्ची सफलता तुम्हारे हृदय में प्रेम भर देती है और तुम्हें दूसरों के बारे में प्रेरणा देती है। कमाल की बात है ये, जब मुझे इन मन की शिक्षाओं के बारे में पता चला
तो मेरा दिल भर आया और तब मैं तहे दिल से जान गई कि मुझे इसी की तलाश थी। मन की शिक्षाएं? फिक्र मत करो सयाको, हमसे जितना भी हो सकेगा हम तुम्हारे भाई शुंता के लिए जरूर करेंगे। सब ठीक हो जाएगा, तुम खुद को दोष मत दो। थैंक यू। मैं खुद को डॉक्टर कैसे कहूं? मैं अपने बेटे की जिंदगी भी नहीं बचा पा रहा हूं। आ रही हूं। यूकी, तुम यहाँ कैसे? चलो अंदर आ जाओ। क्या हो गया? एक्सक्यूज मी। तुमसे मिलके बेहद खुशी हुई। जी, मेरा नाम है तायो सुरानो। ये आदमी तो बेचारा मासूम बच्चा। पर अब तुम ठीक हो जाओगे। हैरी, अगर तुम तैयार हो तो हम अपना काम शुरू करें। जी सर। कितनी रोशनी है। ये आप क्या कर रहे हैं? डैड, बताओ कौन हो तुम? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं सदियों से यहाँ भटक रहा हूँ पर कोई कभी मुझे बचाने नहीं आया। ये प्रकाश कैसा है? बंद करो इसे, रोको। इस बच्चे को इसी वक्त छोड़ दो। नहीं हो सकता। अब जाके तो मुझे एक आरामदेह शरीर मिला है, इसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं। तुम इस दुनिया के नहीं हो। तुम्हें इसी वक्त अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा। ये मुमकिन नहीं। मैं वापस नर्क में नहीं जाऊंगा। मन को शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें नर्क से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये तुम्हें क्या पता? तुम्हें अपने दिलो दिमाग से 3 विषों को निकालना होगा। 3 विष? कौन सी विष? पहला विष लालच, दूसरा क्रोध और तीसरा मूर्खता। यही वो 3 विष हैं जो अंदर जलते रहते हैं। जब तुम इनकी आग बुझा लोगे तो तुम नर्क की ठंडक से भी बच जाओगे। तुम्हें विश्वास है? पक्का विश्वास है। बस तुम इस बच्चे को छोड़ दो। तुम इन आम ढोंगी आध्यात्मिक गुरुओं से अलग लगते हो। ठीक है, ये मेरे मास्टर के लिए सही नहीं, पर मैं छोड़कर जा रहा हूँ। पर तुम संभल कर रहना, मेरे मास्टर ने पहले ही अपनी चाल चल दी है। तुम्हारे मास्टर ने? लगता है वो चला गया। मैं ठीक हूं। शुंठा, शुंठा, मेरे बेटे तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ?
मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। ये तो सचमुच कमाल हो गया। यह आखिर हुआ क्या था? ये मुमकिन नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। ये हो क्या रहा है? देखिए, हमारा ये भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है। आपको कैंसर हुआ है, मैं सच कह रहा हूं ना? क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। मेरे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। नहीं डैडी, हम सब मरने वाले हैं। मरने के बाद सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मरने से क्या डरना, यही बात मैं खुद को समझाता रहता हूं। पर मैं सचमुच बहुत डरा हुआ हूं। मैं मरना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल मरना नहीं चाहता। मृत्यु के बाद जीवन है, ये जान लीजिए। यही अंतिम सच है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर अब मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं, बताइए। अब बहुत देर हो चुकी है, हमारे हाथ में अब वक्त नहीं है। बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने मन, अपने दिमाग को ठीक रखना जरूरी है। क्या कहा? मन? आप डॉक्टर क्यों बने थे? लोगों का जीवन बचाने के लिए, है ना? पर अगर आप सच में लोगों का जीवन बचाना चाहते हैं तो आपको इंसानों के बारे में सच्चाई जाननी चाहिए। खुद को माफ कर दीजिए मिस्टर अमानो कावा, आप दोषी नहीं हैं। इस दुनिया में कुशल से कुशल आदमी भी शक्तिहीन हो जाते हैं अगर वो दूसरी दुनिया की हकीकत के बारे में अनजान रहते हैं, कुछ नहीं जानते। बिल्कुल आपके उस दोस्त की तरह जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। आप कानेमोतो के बारे में जानते हैं? आप अपने जीवन पर अफसोस कर रहे हैं, सच कहा ना मैंने। आप अपनी गलतियों पर आंसू बहा रहे हैं और कितने मजबूर हैं आप, कितने बेबस, कितने लाचार। आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि इन नाकामयाबियों, इन रुकावटों और आप पराए दुखों से आपकी आत्मा रोशन होती है, बहुत कुछ सीखती है। संघर्ष की घड़ी में हमेशा ये याद रखिए कि किस्मत आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, कोई सबक दे रही है। संघर्ष की घड़ी में जरूर कुछ ऐसा होता है जो आपकी आत्मा का विकास करता है, उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाता है। इस पल अभी आप अपनी आत्मा को निखार रहे हैं, उसे रोशन कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि मेरे पास अभी भी एक और मौका है? बिल्कुल है। हर एक इंसान को बार बार, कई बार कोशिश करने के मौके दिए जाते हैं। मुझे भी एक मौका चाहिए, मुझे भी। मास्टर, आखिर वो सब क्या हो रहा था? पता नहीं, पर कुछ जरूर चल रहा है। मास्टर सोरानो रुकिए। मास्टर सोरानो, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं वहां जरूर जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं। मास्टर सोरानो, दरअसल मैं पूछना चाहती थी कि मुझे आत्माएं क्यों दिखती हैं? फिक्र मत करो, तुम्हें इस दुनिया की सच्ची तस्वीर नजर आ रही है। क्या कहा? दुनिया की सच्ची तस्वीर? लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी अपना एक जरूरी मिशन है। मेरा अपना मिशन? हाँ, पूरी दुनिया में सत्य के प्रसार करने का एक बेहद खास मिशन है तुम्हारा।